Hello everyone, welcome back to my channel. Now, जो previous work हमने किया है that was कि हमने कूलम फोर्स डिराइव की थी, that is F is equal to K Q1 Q2 upon R square, where Q1 Q2 are the charges, point charges, stationary charges, R is the distance between them, and K is the constant of proportionality, and where K that is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and epsilon naught is the absolute permittivity of the free space. Absolute permittivity of the free space. ये हमारा पिछला लेक्चर था, राइट, जिसमें मैंने ये कहा था आपको कि मैं जो ये एप्सिलॉन नोट है इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ, नेक्स्ट लेक्चर निकालूंगी। और ये एप्सिलॉन नोट होता क्या है, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ टर्म्स क्लियर करनी है। हम तभी सोचेंगे कि ये एप्सिलॉन नोट क्या होने वाला है। ठीक है, एक चीज जो सोचने वाली है, ये देखो कि जो फोर्स है, अब ये मान लो हमने तो ये लिखा कि जो डेफिनेशन थी हमारी वो ये कह रही थी कि जो फोर्स है वो तो चार्जेस पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। पर अब खुद सोचो कि अगर हम क्या करें कि ये दो चार्जेस हैं, एक तो मैंने एयर में रखे, एक मैं वाटर में ही वो दो चार्जेस रख दूं, या मैं किसी ग्लास में रख दूं, या मैं किसी और चीज में रख दूं, किसी भी मीडियम में रख दूं जो कंडक्टिंग है। जैसे ग्लास कंडक्टिंग नहीं है, चलो जो भी मीडियम लें, ठीक है, वाटर में रख दिया या किसी और चीज में रख दिया, मीडियम चेंज कर दिया हमने, वो दो चार्जेस जो हैं वो क्या सेम फोर्स लगाएंगे? अगर ये के चीज ना हो, इसको हम निग्लेक्ट कर दें, फिर तो ये सेम फोर्स लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि चार्जेस तो सेम ही है, वाटर में भी वही रखे, एयर में भी वही रखे, डिस्टेंस भी उनके बीच में सेम होने वाला है। बट एक्चुअली हमें भी पता है कि एयर, वाटर, दीज मीडियम्स आर डिफरेंट, जिसके कारण क्या हो जाता है, हमारी फोर्स डिफरेंट आती है। ठीक है, अब वो डिफरेंट क्यों आई, इसीलिए हम यहाँ पे एक कांस्टेंट लेके आए थे। ठीक है, इस कांस्टेंट में हमने ये पढ़ा आगे कि ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है, जिसमें ये 4 और पाई की वैल्यू तो कहीं भी जाओ तो सेम रहने वाली है। लेकिन ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दैट इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये जो है ये डिपेंड करेगा ऑन द मीडियम कि ठीक है, जैसे आप एयर ले रहे हो, वाटर ले रहे हो, ये इस चीज पे डिपेंड करता है, जिसके कारण आपकी ओवरऑल फोर्स इफेक्ट हो जाती है, आपकी ओवरऑल फोर्स चेंज हो जाती है। समझ आ रही है? तो इसलिए हमें इस टर्म को पढ़ना है। इसके लिए हम 3 टर्म्स जो हमें क्लियर करने की जरूरत है। सबसे पहले फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्या होती है? जहां बिल्कुल कुछ एयर भी नहीं है, कोई चीज नहीं है, दैट इज फ्री स्पेस। ठीक है, जिसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम हम कहते हैं कुछ भी नहीं है। ठीक है, दैट इज फ्री स्पेस, या वैक्यूम भी कह देते हो इसको, बिल्कुल खाली। ठीक है, नॉट इवन एयर, ये याद रखना। सेकेंड थिंग इज एयर। एयर तो आपको दिख ही रहा है, जो आपका ये मीडियम है। ठीक है, यहाँ पे चार्जेस पड़े हैं, सेकेंड मीडियम वाज दैट। थर्ड इज एनी अदर मीडियम, कोई भी अदर मीडियम। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ग्लास, कोई चीज ले लिया आपने जिसमें आप ले सकते हो उसको, तो कोई भी और मीडियम। ठीक है, अब ये 3 चीजें आपकी क्लियर हैं। अब इसके बाद आपको याद रखना है, देखो अब जो एक चीज याद रखने वाली है, जो एप्सिलॉन नॉट होता है ना, वो एयर का और वैक्यूम का, ठीक है, इवन एयर और वैक्यूम अलग अलग चीजें हैं, बट इन दोनों का जो एप्सिलॉन नॉट होता है वो सेम होता है। अब ये दिमाग में आना चाहिए कि क्यों सेम होता है। अब देखो, जो एप्सिलॉन नॉट एयर का जब ये निकाला गया तो ये किसके बराबर आया? वैक्यूम को 1.005 से मल्टीप्लाई कर दो, इतनी वैल्यू आई थी उसकी। तो अब यहाँ से क्लियर हुआ कि मतलब 1.005, पीछे 005 ही है, 0.005, तो वो इतना डिफरेंस नहीं क्रिएट करता, मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गए, जिसके कारण आप इसको क्या कह सकते हो, एप्सिलॉन नॉट को चाहे तो आप एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कहो, चाहे इसको आप एयर कहो, तो सेम ही बात हो जाती है। ठीक है, ये दोनों को सेम लेके चल रहे हैं, बिकॉज इसमें ज्यादा फर्क नहीं है।
सिमिलरली अगर आप वोटर का, मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे मीडियम में हमने वोटर ले लिया, ठीक है, आपने 2 चार्जेस लिए, उसको वोटर में रख दिया और 2 चार्जेस हैं एयर में है, तो अब किस में ज्यादा फोर्स लगने वाली है, किस में कम फोर्स लगने वाली है, वो क्या है, जो ये एप्सिलॉन नॉट है वोटर का, ठीक है, वो किसके बराबर है, एयर को 80 से डिवाइड कर दो, ठीक है, जितना एप्सिलॉन नॉट एयर में होता है उसको 80 से डिवाइड कर दो, मतलब इतना कम है, ठीक है, तो इसके कारण क्या फोर्स फिर से इफेक्ट होती है। इज दिस क्लियर? अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक करना है, ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है, ठीक है। एब्सोल्यूट टर्म तब देते हो जब सिर्फ किसकी बात की जा रही हो, फ्री स्पेस की या वैक्यूम की, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, रिलेटिव परमिटिविटी वर्ड तब देते हो जब आप क्या कर रहे हो, कंपेयर कर रहे हो। कंपेयर किस किस को करोगे, मीडियम को किसके साथ करोगे, एयर के साथ या वैक्यूम के साथ। वैक्यूम टू मीडियम जब आप कंपेयर करोगे उसको आप रिलेटिव परमिटिविटी दे दोगे, ठीक है। अब मैं इसके लिए टर्म्स आपको सिखा देती हूँ, कैसे आपको टर्म्स लेनी है इसके लिए। जैसे कि अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है, ये जो चलो यहाँ लिखते हैं कि इसके लिए जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, इसके लिए सिंबल जो दिया जाता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट, याद रखना है ये, ठीक है। ऐसे ही जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसके लिए जो सिंबल दिया जाता है वो एप्सिलॉन आर दिया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कोई मीडियम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कोई मीडियम के लिए है, मैं यहाँ लिख रही हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसके लिए आप क्या सिंबल देते हो, एप्सिलॉन। ये 3 चीजें क्लियर कर लो पहले। जो एयर के लिए या फ्री स्पेस के लिए आप कौन सी देते हो, एप्सिलॉन नॉट लगाते हो नीचे, रिलेटिव के लिए आर लगाते हो नीचे, और मीडियम के लिए आपको कुछ भी नहीं नीचे लगाना, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, अब रिलेटिव परमिटिविटी मींस आपको एप्सिलॉन आर निकालना है, क्लियर। तो अब एप्सिलॉन आर निकालते हैं हम। बहुत इजी रह गया अब आपका टॉपिक, एप्सिलॉन आर निकालने वाला। आपको क्या करना है, पहले फोर्स लो इन एयर, क्योंकि एप्सिलॉन, ये याद रखो, एप्सिलॉन आर जो है दैट इज जो आपकी परमिटिविटी इन फ्री स्पेस टू दी परमिटिविटी इन मीडियम, ठीक है। तो इसको डिवाइड करने पे आता है, तो मैंने क्या किया, इसके लिए स्टार्टिंग से ले लिया हमने, क्योंकि पीछे जो टर्म की है अभी ये हमें पता नहीं है, ये एंड पे आएगा, आपका रिजल्ट आएगा। पर अब क्या है कि हमने क्या किया कि हमें ये रिजल्ट लेके आना है, तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हमने पिछला टॉपिक ही अभी तक कूलम्स लॉ किया है, तो हमें स्टार्टिंग भी वहीं से करनी पड़ेगी, राइट। तो मैं सबसे पहले फोर्स, ठीक है, कूलम जो फोर्स है आपकी एयर के लिए उसको लिख रही हूँ। तो वो चार्जेस आप यही ले रहे हो, Q1 Q2, ठीक है, डिस्टेंस जो है वो r ले रहे हो सिमिलरली। तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया 1/4 पाई। यहाँ वर्ड क्या लिखोगे, एयर के लिए एप्सिलॉन कौन सा लेते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। सिमिलरली फॉर द मीडियम, फोर्स इन द मीडियम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं ले सकते, सॉरी, या मीडियम के लिए क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब दोनों को क्या कर देंगे हम, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हमें क्या चाहिए, फ्री स्पेस का चाहिए, डिवाइड बाय दिस, ठीक है, ऐसा कुछ चाहिए। तो जिसको भी डिवाइड करना है, जैसे मुझे ऊपर क्या चाहिए, मुझे ऊपर चाहिए दिस वन, राइट। तो इसको नीचे रखो, जैसे मैं अभी समझाती हूँ।
देखो एफ मीडियम डिवाइड बाय एफ एयर इज इक्वल टू, एफ मीडियम क्या है 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डिवाइड बाय 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा कुछ कैंसिल, 4 से कैंसिल। अब ये यहाँ से क्या बचा 1/एप्सिलॉन अपॉन 1/एप्सिलॉन नॉट, जो फिर क्या हो गए इस तरह से हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये वैसे तो हमारा एफ मीडियम अपॉन एफ एयर है, जिसको हम क्या कह देते हैं एट, हमें पता है एप्सिलॉन आर। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, मींस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।